झारखंड में राजनीतिक सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी का सिलसिला भी जारी है। इस राजनीतिक सरगर्मी के बीच यह भी चर्चा है कि जेएमएम विधायक बसंत सोरेन ने दिल्ली में नेताओं से मुलाकात की है। इस मामले पर जब बसंत सोरेन से पूछा गया तो मजाकिया लहजे में उन्होंने जवाब दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पर पलटवार किया है। हाँ, गए थे। एक्चुअली हम पिछले ये भी बताए थे कि एक्चुअली मेरे अंडरगारमेंट्स कम हो गए थे, तो अंडरगारमेंट्स खरीदने में दिल्ली चला गया। दिल्ली से लाते हैं? हाँ, हम दिल्ली से लाते हैं। अब में शीर्ष में बैठे लोगों के प्रति मर्म एकदम खत्म हो गया है और असंवेदनशील हो गए हैं वो घटनाओं से। जिस समय दुमका की एक बेटी 6 दिनों तक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी रिम्स में, माननीय मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें आई थी, वो पिकनिक मना रहे थे अपने विधायकों के साथ और सीटियां बजा रहे थे। और अब जब पहली बार बसंत सोरेन जी इस घटना के लगभग 15-20 दिन के बाद दुमका पहुंचे थे पीड़िता से मिलने के लिए, तो उनसे जब पूछा गया कि आप दिल्ली क्यों गए थे, तो उन्होंने कहा मैं अंडरगारमेंट्स खरीदने गया था। अब जब सत्ता के शीर्ष में बैठे लोग इस तरह की हल्की बयानबाजी करें तो अब आगे कहने को कुछ नहीं बचता। या तो बसंत सोरेन जी सीरियस हैं। और इस वक्त हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता मनोज पांडे जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे उनका। मनोज पांडे जी, स्वागत है आपका। मनोज जी नमस्कार। मनोज जी, ये बताइए कि एक जनप्रतिनिधि, एक विधायक को इस तरह से मजाक, ये कौन सा मजाक है? जब आपसे पूछा जाता है कि आप दिल्ली क्यों गए हैं, अगर आप नहीं गए थे तो इनकार करते, या गए थे किसी वजह से आप नहीं बताना चाहते थे, लेकिन ये कौन सा जवाब था? मुझे ये बताइए कि कोई व्यक्ति, कोई इंसान, कोई विधायक जो भी हैं हमारे नेता, हाँ, ऑफ द रिकॉर्ड क्या मजाक लोग नहीं करते हैं? और वहां जो भी मामला है वो ऑफ द रिकॉर्ड का है। वो आपस में दोस्ताना अंदाज में एक हंसी मजाक के माहौल में ये बातें बोली गई थी, जहां तक मुझे जानकारी है। अब उसे किसी ने, कौन किया, मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन किसी ने अपने मोबाइल से उसको रिकॉर्ड करके पब्लिक डोमेन में डालने का काम किया। तो ऐसे तो बहुत वीडियो हम लोग के पास भी हैं, बहुत से भाजपा नेताओं के हम लोगों ने देखा है, सबका चरित्र देखा है। आसाराम के साथ ठुमके लगाते हुए भी देखा है, स्वामी चिन्मयानंद को भी देखा है। इस तरह की हल्की बातें नहीं करनी चाहिए, मूल मुद्दे पर बात करनी। हालांकि देखिए, बाकी लोगों का चेहरा तो सामने नहीं है कि वो कहां किन से बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी दिल्ली के बारे में पूछा गया था। तो जो दोस्त होते हैं, आपके भी जो दोस्त होंगे, उनसे आदमी कोई सस्पेंस तो बनाता नहीं। आपको एक बात बता दूं, दोस्त हमारे खबर नवीस भी हैं, पत्रकार भी हैं, जो हमारे संवाददाता बंधु हैं, आप जैसे लोग भी दोस्त हैं। जी जी। जब कैमरा ऑफ होता है तो बहुत तरह की बातें की जाती हैं और कुछ हंसी मजाक भी होता है, और उसी का एक पार्ट को, एक क्लिपिंग को दिखलाकर जिसने भी किया उसका इंटेंशन क्या है आप समझ सकते हैं। आप उनके चेहरे पर देखें, स्पष्ट रूप से वो मुस्कान हंस हंस के बोल रहे हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का पार्ट नहीं है। इसलिए इस तरह की हल्की बातें जो भी भाजपा नेता हैं करने से बाज आए। लेकिन उन्होंने इस मुद्दे को चूंकि पकड़ लिया है ना, क्योंकि दुमका की बेटी से वो जोड़ रहे हैं। अभी हमारे साथ देखिए प्रतुल शाहदेव जी भी जुड़े हैं। प्रतुल जी, आपका भी स्वागत है। ऐसा है। नमस्कार। हाँ प्रतुल जी, देखिए मनोज जी जुड़े हुए हैं और मनोज जी कह रहे हैं कि ये ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी और नॉर्मल बातचीत तो इंसान करता है, इसको मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? हंसी मजाक की बात थी आपस में, कुछ वो कह रहे हैं कि हंसी मजाक आपस की बातचीत में था, ये कोई किसी मुद्दे पर कोई सीरियस बातचीत नहीं हो रही थी। नहीं, मैं आदरणीय मनोज जी की बात को सुन रहा था। देखिए, इसके दो पक्ष हैं। एक तो ये बयान को हम बहुत शॉकिंग, इनसेंसिटिव और बिल्कुल ही किसी भी तरीके से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं मानते। और इनका कहना था ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा, ये जो इनका चरित्र है वो बदल जाता है राजनीतिक रूप से। तो ये बहुत ही, इनकी पार्टी में शायद ऐसा चलता हो कि कैमरा के सामने कुछ बोलते हैं, कैमरा ऑफ होते कुछ बोलते हैं। देखिए, अगर आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, वैसा वीडियो हम लोग के पास बहुत सारे। नहीं सुनिए ना मनोज जी, मैंने नहीं टोका आपको, कृपया मुझे नहीं, आपको छोटा समझ के टोक दे रहे हैं भाई। हाँ नहीं, लेकिन मनोज जी जो कह रहे हैं, प्रतुल जी वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए एक तो चुनौती ही है ना कि भाई आप लोगों के भी बहुत सारे वीडियो उनके पास हैं ऐसे। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, हमारे पास मनोज जी लगातार नहीं बोले। मनोज जी, मैंने आपको बिल्कुल नहीं टोका। बोला प्रतुल भाई, बोला। बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ अपनी बात। देखिए, ये कहता ना, ये साफ वो बेटी से मिलकर निकल रहे हैं। उसके बाद जब उनसे पूछा जाता है इतने दिन कहाँ थे, दिल्ली क्यों गए, तो अंडरवियर खरीदने गए, अंडरगारमेंट खरीदने गए। इस तरह की हल्की बयान, देखिए क्या होता है ना, मुख्यमंत्री और जो विधायक होते हैं वो लोगों के लिए एक उदाहरण होते हैं, अनुकरण करने वाले। जब हमारे जनप्रतिनिधि ऐसी भाषा में बोलेंगे, और इनका कहना था ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया था, तो पत्रकार लोग आप देखें ये एंगल बदल बदल के बोल रहे हैं। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था
और अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म भी हो गया था तो कैमरा ऑन होने और ऑफ होने के बाद इनके नेताओं का राजनीतिक चरित्र बदल जाता। मुझे लगता है मनोज जी बहुत सूझबूझ वाले सीनियर लीडर हैं, इनको समझाना चाहिए विधायक जी से, माफी मंगवानी चाहिए। मानिए मुख्यमंत्री जी का ही ऐसा इनसेंसिटिव बयान पहले आ चुका, जब उनसे पूछा गया रेप के बारे में तो उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। जब शासक वर्ग जो मौजूदा समय में शासन कर रहा है, जब वो इतने इनसेंसिटिव, लेकिन आप लोगों को ये नहीं लगता कि अगर आप लोग विरोधी पर हमला बोलेंगे तो वो आपको अगर कह रहे हैं कि हम भी इनका वीडियो रिलीज कर सकते हैं? अरे करें ना, किसने मना किया? जिसका रिलीज करना है करें, लेकिन पहले बसंत सोरेन जी के बारे में जवाब दे दें। ठीक है, मनोज जी से जवाब ले लें। मनोज जी देखिए मैंने अपना जवाब पूरी ईमानदारी पूर्वक रखा आपके बीच, और अब मैं फिर एक बार बोल रहा हूं कि कैमरा ऑफ होने के बाद जो मित्रवत होते हैं पत्रकार लोग, उनसे कुछ हंसी मजाक चुगल होती है, उसी क्रम में हंसाने के उद्देश्य से और बहुत हंसते हुए बहुत सरल तरीके से जवाब दिया। लेकिन उसको अगर इस तरह का तूल देने का प्रयास विपक्ष, तो अब देखिए ना, आपके सामने की बात है ना प्रतुल जी, उस आपकी इस लाइन को भी अपने तरीके से वो कह रहे हैं कि राजनीतिक चरित्र बदल जाता है कैमरे के पीछे। मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि इस तरह की वीडियो हम लोग के पास भी आते हैं। मैं एक वीडियो का उदाहरण देना, मैं और प्रतुल जी को दोनों के व्हाट्सएप में रूप से भेज। एक पार्टी चल रहा है दिल्ली के गलियारों में, और वहां मनोज और भी कई वरीय नेता भाजपा के बैठे हुए हैं, और वो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग जनता को बेवकूफ बनाते हैं। वो वीडियो भी हम लोग के पास है। हम लोग तो राजनीति नहीं करते हैं। अरे प्रासंगिक बातों को उठाइए ना। नहीं, झारखंड की जो अभी देखिए जो लोग जी की बात को जवाब दें, बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, उस समय क्या ये बयान देना उचित है? और कैमरा ऑन और ऑफ बयान नहीं है, राजनीतिक चरित्र बदल जाता है। ये बयान है। आप देखिए ना, 2-4 पत्रकार है, वो माथा घुमा कर बोल रहे हैं। जैसे एक पत्रकार ने प्रश्न किया, दूसरे ने प्रश्न किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था मनोज जी, और नहीं ये बात कैमरा ऑफ करके नहीं, चलिए संजीदगी दिखानी चाहिए। देखिए आप सीनियर लीडर हैं, मैं आपकी बड़ी कदर करता हूँ। मैं फिर से आपसे आग्रह करता हूँ, बसंत सोरेन जी को समझाएं, वो युवा विधायक हैं, झारखंड को उनसे अपेक्षाएं हैं, लेकिन ऐसी अपेक्षा अच्छा चलिए, आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर एक बार मनोज जी ऐसे पूछे कि एक जनप्रतिनिधि को थोड़ा तो बचना चाहिए ना ये स्टेटमेंट देने से। देखिए इस तरह, देखिए जब माहौल बहुत हल्का होता है, खुशनुमा होता है, मजाकिया मूड में, कौन सा माहौल हल्का है? दुमका में बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, मेरे माहौल हल्का है? लगातार लूटी जा रही है। 10 दिन तक एक बेटी, 10 दिन 15 दिन पहले एक बेटी को जला दिया गया, एक बेटी को बलात्कार करके फांसी में टांग दिया गया। आप कहते हैं माहौल हल्का? नहीं, आप कहीं और न जाए मनोज जी। आपने कहा माहौल हल्का है, आपके लिए माहौल हल्का हो सकता है, ये हमारे लिए ये जो प्रदेश की जनता है उसके लिए दिल दहला देने वाला माहौल है। 4200 रेप केसेस हुए हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में। आप कहते हैं माहौल हल्का है? जिस समय गए पहली बार गए पूछने के बाद और बेटियों को जलाने के बाद, और आप कहते हैं माहौल हल्का है? तो ये तो जब मुझे लगता है गिरना नहीं चाहिए। प्रतुल जी एक मिनट, प्रतुल जी और मनोज जी, मुझे लगता है कि इस पर कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि आंकड़े कहां ज्यादा हैं। हम आखिर लड़कियों की इज्जत की बात कर रहे हैं। देखिए नहीं, आप ये बताएं, इन्होंने कहा माहौल हल्का है, कौन सा माहौल हल्का है? बेटियों की कत्ल की जा रही है, उसमें प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? आपको माहौल हल्का दिख रहा है? पिकनिक मना रहे थे, तो प्रश्न तो आपसे ही किए जाएंगे। हम विपक्ष में, हम तो प्रश्न करेंगे। आपको पुलवामा की घटना के समय प्रधानमंत्री महोदय चलिए ठीक है, मुझे लगता है ये व्यक्तिगत लड़ाई का नहीं है, संवेदनशीलता का विषय है, ये व्यक्तिगत लड़ाई का मुद्दा नहीं है मुझे लगता है प्रतुल जी। इसलिए आरोप प्रत्यारोप और किस लड़की की इज्जत कहां पर कितनी ज्यादा रेप की घटनाएं हो रही हैं, ये आंकड़े जो है वो कंपटीशन के लिए नहीं है, ये संवेदनशील मामला है। इस पर मैं सियासी दलों से उम्मीद भी करता हूं कि संवेदनशीलता से बात करें। हमारे कोई नेता दुराचार में लिप्त नहीं रहते हैं। इनके ऐसा कुलदीप सेंगर और हाथरस में और कठुआ में जो हुआ, लखीमपुर। चलिए ठीक है, चलिए बयान आ गया, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं सारे सियासी दलों से कहूंगा कि थोड़ा संवेदनशील आप लोग बनिए प्लीज, इस तरह की बातें मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का जुड़ने के लिए, और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए ज़ी बिहार झारखंड के साथ।